दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका ग्रामर पार्ट है हम उसे भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो कई ऐसे वर्ड हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन शायद आप नहीं जानते होंगे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। फ्रेम्ड इन ड्रग केस, एक्टर बैक होम फ्रॉम यूएई जेल। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये जो वर्ड है फ्रेम्ड, ये एक एडजेक्टिव की तरह इसे प्रयोग किया गया है यहाँ पर। फ्रेम का मतलब होता है फंसाया हुआ। और क्या मतलब हुआ इस लाइन का? फ्रेम्ड इन ड्रग केस, मतलब कि ड्रग केस में फंसा हुआ, या कह सकते हैं ड्रग केस में फंसाया हुआ। एक्टर, मतलब कि एक्टर का मतलब होता है अभिनेता या अभिनेत्री। एक्टर बैक होम, वो घर वापस आ गए। कहाँ से? फ्रॉम यूएई जेल, यूएई की जेल से, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी हिंदी होती है संयुक्त अरब अमीरात। तो वो क्या है? एक्टर जो है वापस आ गए, घर वापस आ गए। कहाँ से? फ्रॉम यूएई जेल, यूएई की जेल से। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। एक्टर क्रिसन पेरेरा हु वॉज फ्रेम्ड इन आ ड्रग्स केस इन शारजा इन अप्रैल एंड स्पेंट almost a month in jail returned to Mumbai late on Wednesday night after being cleared by the UAE authorities। क्या मतलब हुआ इसका? एक्टर मतलब कि जो अभिनेत्री क्रिसाना पेरेरा, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ रिलेट करना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो एक्टर क्रिसाना पेरेरा हैं, हु जिन्हें, हु वॉज फ्रेम्ड। अब देखिए, ये जो वर्ड है ये वॉज, तो जब भी वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो वो एक पैसिव वॉइस का टेंस बन जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का टेंस है। तो क्या मतलब हुआ? हु वॉज फ्रेम्ड, जिन्हें फंसाया गया। इन आ ड्रग्स केस, एक ड्रग के केस में। इन कहाँ पर? इन शारजा, शारजा में। इन अप्रैल, मतलब कि अप्रैल में। एंड स्पेंड, अब ये देखिए जो वर्ड है SPENT से स्पेंड पढ़ना है। और ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खर्च करना या फिर समय बिताना, बिताना। तो यहाँ पर इसको बिताना के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये सेकंड फॉर्म है जिससे पता लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्योंकि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का यदि वो वाक्य है और वो एक अफर्मेटिव वाक्य तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? एंड और स्पेंट, और उन्होंने स्पेंट मतलब गुजारे या बिताए। ऑलमोस्ट आ मंथ इन जेल, तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि उन्होंने करीब ऑलमोस्ट में लगभग 1 महीना जेल में बिताया, मंथ इन जेल। रिटर्न्ड, और वो लौटी। टू मुंबई, मुंबई लौटी। लेट मतलब कि लेट मतलब कि देर से। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। ऑन वेडनेसडे नाइट मतलब कि बुधवार की रात को, रात देर वो मुंबई लौटे। आफ्टर बीइंग क्लियर्ड, देखिए जब भी बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो वो भी पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो यह पैसिव वॉइस का टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर बीइंग क्लियर्ड, मतलब कि मुक्त किए जाने के बाद। देखिए, क्लियर का मतलब वैसे साफ करना होता है, और किसी व्यक्ति को आरोप से मुक्त करना, उसको मुक्त करना, तो उसे भी क्लियर कहा जाता है। साफ करना भी क्लियर होता है। और ये पैसिव वॉइस का टेंस है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? आफ्टर बीइंग क्लियर्ड बाय द यूएई अथॉरिटीज़, मतलब कि यूएई के अधिकारियों के द्वारा मुक्त किए जाने के बाद, या फिर छोड़े जाने के बाद, या कह सकते हैं किसी चीज़ से किसी व्यक्ति को, जैसे बताया गया यहाँ पर, सफाई दे देना, उसको क्लियर कर दे, उसको क्लियर कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ? आफ्टर बीइंग क्लियर्ड बाय द यूएई अथॉरिटीज़, मतलब यूएई के अधिकारियों के द्वारा मुक्त किए जाने के बाद। चलिए आगे देखिए। द सड़क 2 एक्टर, ये कोई मूवी का नाम है। ये जो सड़क 2 की एक्टर हैं, अभिनेत्री, ब्रोक डाउन, ये सेकंड फॉर्म है ब्रेक डाउन की। इसका मतलब होता है, देखिए ब्रेक डाउन का मतलब वैसे होता है जब कोई गाड़ी या कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसे वहाँ पर हमें ब्रेक डाउन का प्रयोग करना होता है यदि उसके अंदर कोई टेक्निकल खराबी हो, लिफ्ट हो, गाड़ी हो।
और यहाँ पर लेकिन इसका मतलब कुछ और है, यहाँ पर है जब किसी व्यक्ति का ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से उसका गला भर आता है, तो यहाँ पर इसको उसे भी ब्रेक डाउन कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ कि जो सड़क 2 के जो अभिनेत्री हैं ब्रोक डाउन, उनका गला भर आया, मतलब कि इमोशनल हो गई। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, ऑन सीइंग, सीइंग का ये सी की फोर्थ फॉर्म है। ऑन सीइंग मतलब कि देख कर, देख कर, किसे देख कर, ऑन सीइंग हर फैमिली, अपने परिवार को। हु, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु। अब ये जो हु है ये फैमिली के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ, हु हैड कम, मतलब अब ये परिवार के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ, ऑन सीइंग हर फैमिली, अपने परिवार को देखकर, जो हु हैड कम, जब जो कि आया था, टू रिसीव हर, उनको लेने, रिसीव का मतलब लेना, प्राप्त करना, तो जो मतलब परिवार आया हुआ था उनको लेने, टू रिसीव हर, विद देयर पैट डॉग, पैट डॉग का मतलब अपने उनके पालतू कुत्ते के साथ, विद देयर पैट डॉग इन टो, अपने पालतू कुत्ते के साथ। क्रिश्चन हग्ड हर, हग का मतलब होता है किसी को गले लगाना, तो क्रिश्चन हग्ड हर फादर, जो क्रिश्चन है उन्होंने अपने पिता को हग किया, गले लगाया, मदर माँ को, एंड ब्रदर और भाई को, एंड वेप्ट। और दोस्तों ये जो वर्ड है वेप्ट, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये पास इंडेफिनिट का ही वाक्य है। ये इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है वीप, WEEP, तो ये सेकंड फॉर्म है। एंड वेप्ट इनकंसोलेबली, इनकंसोलेबली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गमगीन रूप से, तो क्या मतलब हुआ, एंड वेप्ट इनकंसोलेबली, और गमगीन रूप से वो रोई। एट द रीयूनियन, रीयूनियन का मतलब होता है पुनर्मिलन, दोबारा से मिल जाना, मतलब इस रीयूनियन पर दोबारा मिलने पर वो रोई, गमगीन रूप से रोई। आफ्टर 4 months, मतलब कि ये जो रीयूनियन कब हुई, दोबारा मिलना कब हुआ, आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद। चलिए आगे देखिए, आई नेवर एक्सपेक्टेड, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हमें कभी नहीं लगाना, तो नेवर का प्रयोग करना होता है, और जब नेवर आएगा तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं लगाना होता है, आप इस चीज़ को भी याद करें। एक्सपेक्टेड, ये सेकंड फॉर्म है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, कोई अपेक्षा करना, तो क्या मतलब हुआ, आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी अपेक्षा नहीं की, टू बी रिलीज्ड मतलब कि छोड़े जाने की, इन अ ड्रग केस, एक ड्रग केस में छोड़े जाने की, इन शारजा, शारजा में, सो सून, इतना जल्दी। तो इस लाइन, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैंने कभी भी इस चीज़ की मतलब कि उम्मीद नहीं की, छोड़े जाने की, किसी की ड्रग केस में छोड़े जाने की, कहाँ पर, शारजा में, इतना जल्दी। आगे देखिए, एंड ईच डे इन जेल, और जो हर दिन था, ईच डे मतलब प्रत्येक दिन, इन जेल, जेल में, वॉज लाइक ए मंथ, वो एक महीने की तरह था। शी सैड लेटर, लेटर मतलब बाद में, शी सैड लेटर, उन्होंने बाद में कहा। चलिए आगे देखिए, क्रिसन वॉज एक्विटेड, देखिए एक्विट का मतलब होता है रिहा करना, और ये वर्ब की यहाँ जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वॉज वर्ब के बाद जब थर्ड फॉर्म होगी तो वो पैसिव वॉइस का टेंस है, तो ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्या मतलब वो, क्रिसन वॉज एक्विटेड बाय अ शारजा कोर्ट इन जून, क्या मतलब हुआ कि जो क्रिसन है उन्हें रिहा किया गया बाय अ शारजा कोर्ट, एक शारजा कोर्ट के द्वारा, इन जून, जून में, ऑन द इंडियन गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट, ये एपेस्ट्रोफेस मतलब काके की, तो क्या मतलब है, ऑन द इंडियन गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट, मतलब भारतीय सरकार की रिक्वेस्ट, निवेदन पर, रिक्वेस्ट पर उन्हें रिहा किया गया, रिक्वेस्ट थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, मतलब कि राजनयिक चैनल के माध्यम से, मतलब थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स का मतलब हुआ राजनयिक चैनल्स के माध्यम से। हर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है मुक्ति, जो उनकी जो मुक्ति है, एंड रिटर्न, और जो वापसी है, इज ए बूस्ट, वो क्या एक बढ़ावा है, किसके लिए, फॉर द मुंबई पुलिस, मुंबई पुलिस के लिए, विच हैव चार्ज, जिसने अब आरोप लगाए हैं, ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, विच हैव चार्ज, जिसने अब आरोप लगाए हैं किस पे, मलाड बेकर, बेकर का मतलब जो बेकरी का काम करता है, एक मलाड बेकर पर, पॉल एंथनी पर, विद फ्रेमिंग, किस चीज़ पर, विद फ्रेमिंग क्रिश्चियन, और वो आरोप क्या है, विद फ्रेमिंग क्रिश्चियन, की क्रिश्चियन को फंसाने के, एंड अदर्स, और अन्यों को, ओवर पैटी इश्यूड, पैटी इश्यूज का मतलब होता है छोटे मोटे मुद्दे पर। चलिए आगे देखिए, ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को, क्रिश्चियन एंड हर फैमिली, जो उनका जो क्रिश्चियन है और उनका परिवार, कॉल्ड ऑन पुलिस कमिश्नर, जो उन्होंने कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी कोई किसी भी तरह से क्या मतलब होता है कि कॉल्ड ऑन मतलब कि दुहाई देना या फिर अपील करना। तो जो थर्सडे को जो क्रिश्चियन और उनका जो परिवार है उसने क्या किया, कॉल्ड ऑन किया
मतलब कि दुहाई दी किसे, पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर को, एंड थैंक्ड और उन्होंने धन्यवाद दिया किसे, द क्राइम ब्रांच टीम, क्राइम ब्रांच की टीम को, फॉर हर रिलीज अपनी रिलीज़ के लिए, मतलब जो इनकी जो आज़ादी है उसके लिए। क्रिसन वॉज स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, जो क्रिसन है वो संघर्ष कर रही थी, वॉज स्ट्रगलिंग। दोस्तों जब वॉज वर्ड के बाद आया फोर्थ फॉर्म आती है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो जाता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। क्रिसन वॉज स्ट्रगलिंग मतलब वो संघर्ष कर रही थी टू कंट्रोल हर इमोशंस, कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल करने का, काबू करने का, किस चीज़ का, हर इमोशंस अपनी भावनाओं को काबू करने की का संघर्ष कर रही थी। एज जैसे कि शी नरेटेड, नरेटेड मतलब उन्होंने बताया, हर ऑर्डील अपनी कठिनाई के बारे में। शी सैड उन्होंने कहा, शी हैड हर्ड, ये हियर की थर्ड फॉर्म है हर्ड, और ये हैड के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगा तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है शी हैड हर्ड कि शी सैड उन्होंने कहा, शी हैड हर्ड उन्होंने सुना था, ऑफ सच विशियस प्लॉट्स, विशियस प्लॉट्स का मतलब होता है घृणित साजिश, मतलब कि उन्होंने इस तरह की घृणित साजिशों के बारे में सुना था, इन मूवीज़ फिल्मों में, बट नेवर इमेजिन्ड लेकिन कभी कल्पना नहीं की, शी कुड एंड अप एज ए विक्टिम की वो कभी इस चीज़ की पीड़ित हो सकती हैं। आगे देखिए, द क्राइम ब्रांच इज़ लाइकली, लाइकली का मतलब होता है किसी की संभावना होना, जो क्राइम ब्रांच है इज़ लाइकली टू रिकॉर्ड क्रिश्चियंस स्टेटमेंट, इस चीज़ की संभावना है कि वो क्रिश्चियंस की जो स्टेटमेंट है, गवाही है, उसको वो रिकॉर्ड करेंगे इन अ डे, एक दिन में, और 2 या 1 या 2 दिन में, अंडर CRPC सेक्शन 164, CRPC 164 के अंतर्गत, बिफोर अ मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट के सामने, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस, एक मजबूत केस बनाने के लिए, अगेंस्ट एंथनी, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट एंथनी एंड द अदर एक्यूज्ड, और दूसरे आरोपियों के खिलाफ। चलिए आगे देखिए, क्रिश्चियन हु ऑल्सो फीचर्ड इन बटला हाउस, क्रिश्चियन जिन्हें देखा गया था किसमें, बटला हाउस में, ये कोई मूवी का नाम है, इज बैक होम, वो घर वापस आ गई हैं, बट अनदर अलेज्ड, लेकिन जो दूसरे कथित हैं, क्या नाम है इनका, एंथनी विक्टिम, पीड़ित हैं किस चीज़ के, क्लेटन रॉड्रिक्स, हैज़ बीन सेंटेंस्ड, उन्हें सज़ा दी गई है, सेंटेंस मतलब सज़ा सुनाया जाना, सज़ा सुनाई गई है, टू 25 ईयर्स इन जेल, तो 25 साल जेल में, एंड हिज अपील, और जो उनकी अपील है, इज़ पेंडिंग, वो लंबित है, इन द शारजा कोर्ट, शारजा के कोर्ट में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था और मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और यदि आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय।